हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो बस मायके में कल आ गई थी अपने घर से, और बस घर से जब आई ना तो कुछ कपड़े तो पहले से ही मैले पड़े थे। मतलब जिस दिन गई थी उस दिन थोड़ी जल्दी जल्दी में गई थी, काफ़ी कपड़े मतलब धोने थे। तो आज है ना मैं काफ़ी सुबह से जल्दी उठी हुई हूँ। मैंने कपड़े मतलब मशीन में धुल दिए हैं सारे, और बस अभी उनको मेरे को मशीन में ड्रायर वोड़ा भी मैंने रख दिया है। और इतना में और मतलब ये 7 ही बजे है। मैंने खाना नाश्ता बच्चों को करवा दिया इस टाइम में। और दीपांशी के पापा आज थोड़ी जल्दी ड्यूटी पे जाएंगे, और दीपांशी अंदर स्कूल के लिए तैयार होने लग रही है। और बस फिर इतना मेरे पास काफ़ी टाइम था ना, तो ताज़ा पानी चल रहा है, तो सोचिए था अपना वैसे भी सबका खाना पीना हो ही गया, तो सोचा अपने जो बर्तन है ना, वो बर्तनों का काम है ना मैं अपना फटाफट से मैं निपटा लूँ। क्योंकि दही सर्दियों के इन छोटे दिनों में ना सच में काम को जितना जल्दी हो ऐसे पड़े मत ना छोड़ा जाए ना तो ही ठीक रहता है। क्योंकि थोड़ा सा भी लस्या करके थोड़ा बैठ जाए ना, दिन तो ना यूं दौड़ जाता है जैसे पता ही नहीं लगता है। इस सारा दिन मतलब छोटा दिन कब बीत जाता कुछ पता ही नहीं लगता। तो ना फिर है ना बिल्कुल भी धूप धाप में भी बैठने का टाइम नहीं लगता अगर सुबह के टाइम में फटाफट से काम ना निपटा ले। और बस अभी तो धूप धाप कुछ नहीं निकली, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा सूर्य देव निकला है। और तो बस ये दोस्तों, ये 8:30 बजे के करीब का टाइम है। दीपांशी जस्ट अभी स्कूल गई है। स्कूल के जाते ही बस फिर मैं जितनी भी मतलब थोड़ी बहुत ही डस्टिंग वगैरह है बिस्तरा फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो अब रजाई का कोई काम नहीं, क्योंकि पारस भी नहीं लेटने वाला नहीं है इस टाइम में, और दीपांशी के पापा भी जा चुके। दीपांशी स्कूल चली गई और मैं भी अब कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ अपना। और मौसम मतलब बिल्कुल आसमान में बादल बादल से छाए हुए हैं, हल्की हल्की ठंडी सी हवाएं चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हिमाचल के तरफ बर्फ बर्फ कहते हैं ना, जब उधर हिमाचल की तरफ बर्फ पड़ती है तो हमारे जैसों के इधर ठंडी ठंडी हवाएं उनकी वजह से ही आती है। तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं से चल रही है। तो बस बेडशीट को चेंज करना था मैंने, तो चेंज कर दिया। और आज मैंने काफ़ी सारी बेडशीटें भी धुली हैं, क्योंकि हो गई थी मेरी इकट्ठी पीछे से। दीपांशी के पापा ना बहुत जल्दी जल्दी से पता नहीं मतलब उन्होंने चेंज कर दी, उनसे कुछ हिंट गया होगा चादर पे, तो 2 चादरों तो उन्हें नहीं ख़राब कर दी, 2 मेरे टाइम से पड़ी थी। तो कम से कम 5-6 चादरें मैंने उनको धुला। और 1 मिनट भी आज मैं सुबह से बैठी ही नहीं हूँ। बस ये है, वीडियो थोड़ा कट कट करके हर वीडियो का मतलब सारे काम के हैं वीडियो शूट नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर इस तरह से अगर हर चीज़ को डिटेल में दिखाए सभी काम दिखाए तो मतलब फिर है ना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और इतने नए यूट्यूबरों की तो कोई फिर लंबी लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, तो इसलिए बहुत काट काट के वीडियो बनाती हूँ। तो बस दोस्तों सारी मैंने यहाँ की डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर दी, यहाँ की बेड की भी शीशे की भी सारी कर दी, और बेडशीट को भी अच्छे से बिछा दिया। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। आज मैंने सुबह के टाइम में जो सवेरे के टाइम में बासी झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू आज मैंने लगाई नहीं, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे धोने के लिए। तो सवेरे उठते ही बस नहा धो के मैंने खाना बनाया और एक तरफ मैंने मशीन लगा दी थी, बस यही काम मैंने उठते ही कर दिया था। बस मैंने आज सोचा चलो अब मैं सफाई का जो क्लीनिंग का काम है ना वो मैं बाद में ही अच्छे से निपटाऊंगी। और 2-3 दिन से पीछे से जब मैं यहाँ थी नहीं ना, फिर दीपांशी के पापा ऐसे कैसे ही पोछा पोछा भी नहीं लगाते। मतलब जेंट्स लोग का ऐसे ही काम है, मूडी है, अगर मन करे तो कर भी लेते हैं, नहीं तो नहीं सी। तो बस दोस्तों अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी थी, और मेरे को लग रहा था शायद इनके पापा ने झाड़ू तो लगाई होगी, पीछे से पोछा नहीं लगाया, तो इसीलिए फिर मैं अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के हाथ से ही पोछा लगाऊंगी। और पोछा मैंने 2-2 बार लगाया है पानी को चेंज कर करके। बस ये है, सारी वीडियो कहते हैं ना फिर एक ही चीज़ को बार बार हम दिखा नहीं सकते, तो बस एक ही बार दिखाया। बाकी पोछा मैंने 2-2 बार लगा दिया था दोस्तों, जिससे फर्श बिल्कुल ही साफ हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल भी अच्छे से सफाई नहीं हुई थी ना मेरे पीछे से। तो एक एक कोना मैंने अच्छे अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई कर दी थी। Hold me close till I
get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. वहाँ का काम सारा निपटाने के बाद अब आगी मैं दूसरे रूम में, और बस फिर ये सारी यहाँ की भी डस्टिंग सारी कर दी थी। और एक दो दिन में भी देखो ना डस्टिंग नहीं हुई है ना, तो धूल धूल सा मतलब चमकने लग गई थी। और ये तो कॉफ़ी कलर का बेड है ना, इस पे तो धूल बहुत ही जल्दी चमकती है। तो बस कल मतलब शाम के टाइम थोड़ी लेट आई थी, नहीं तो अगर थोड़ी जल्दी आ जाती ना मायके की तरफ से, तो फिर मैं वो ये जो डस्टिंग वाला काम है ना मतलब सारा रात को ही कर देती। पर थोड़ी लेट हुई थी और फिर ठंड मौसम था, तो बस आके फिर खाना भी मैंने बनाया था। तो मतलब कुछ नहीं करा, तो सोची थी बस सवेरे उठते ही जो भी अपना घर है ना अपना सारा उठती मैं अपना शीशे की तरह चमकाऊंगी। क्योंकि एक हाउस वाइफ जिनको ज़्यादा ही साफ़ सफाई पसंद हो अपने घर को, मतलब एक चीज़ मतलब फिर उनको तो ना मतलब देखने में थोड़ा मतलब मन को ना मेरे तो दुरदरी सी उठती रहती है जब तक अपना घर बिल्कुल ना साफ सुथरा बना लूँ मैं। तो बस दोस्तों उस ये यहाँ की भी मुझे बेड शीट चेंज करनी थी दोनों की, क्योंकि पीछे से ऐसे ही है। तो यहाँ की भी बेड शीट मैंने अच्छे से उसको झाड़ दी, और साथ ही साथ ना मैंने मशीन लगाई हुई है ना, भी धुलना भी मैंने को डाल आई हूँ, उसको भी दोनों को एक साथ डाल दिया था। और फिर एक मतलब साफ़ सफाई भी होती रहेगी और सारे मेरे जो कपड़े हैं ना वो भी धुल जाएंगे। मतलब इतनी सुबह से इसीलिए भी काम में लग गई थी भी, तो टाइम से मेरा सारा काम भी निपट जाए। और थोड़ी देर में धूप में भी मुझे बैठने का मेरा मन करता है भी मुझे धूप, क्योंकि सारे दिन मेरा आज तो सुबह की पानी का काम मैंने बहुत सारा करा था ना। और पर आज इतनी अच्छी धूप ही नहीं खास नहीं निकली कुछ, मतलब हमारे आंगन में नहीं आई, छतों पे तो आई हुई थी, पर वहाँ छत पे मुझे जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और आंगन में बिल्कुल भी धूप नहीं आई। तो बस अच्छे से फिर मैंने ये सारे सोफ़े के कपड़े जो इधर उधर सारे फैले थे, यानी कि एक एक चीज़ को मैंने सारा व्यवस्थित कर दिया। और सर्दियों के इन छोटे दिनों में मैं तो ना अपना काम इसी तरह से निपटाती हूँ फटाफट से, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करती कि रजाई में बैठी रहूँ। मेरा तो यही है, जब भी मतलब सो के उठती हूँ ना तो अपना बिस्तर को मतलब मेरा बस चले तो ना मैं तुरंत अपना रजाई वगैरह को तय कर दूँ। पर ये है फिर बच्चे लेटे होते हैं, उनके पापा लेटे होते हैं, फिर जब वे उठते हैं ना तभी मैं रजाई की तय वगैरह करती हूँ। और बस दोपहर में तो मतलब छोटे दिन हो गया तो लेटने का तो कोई काम ही नहीं बनता सारे दिन दोपहर के, मतलब सुबह के उठी हुई आज तो मैं 4:30 पौने 5 बजे के करीब की उठी हुई हूँ, और इस टाइम ये 9 बज गए हैं। तो मतलब फिर यहाँ दोपहर का ये काम ख़त्म होता है, फिर दोपहर का लंच वगैरह कुछ ना कुछ फिर बनाना पड़ता है। और बस अब जब से दीपांशी के दादा दादी उनके लिए भी कुछ ना अलग से मतलब बुजुर्ग आदमी है, कभी कुछ बनाए कभी कुछ अलग से मतलब फरमाइश रहती है, कभी बोलते हैं बाजरे की रोटी बना ले, कभी खिचड़ी बना ले। और जब वो मतलब मेरी देवरानी के बीच में थे, मैं अकेली थी, तब तो ये था कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सही मैं बनाती थी, कुछ ज़्यादा नहीं खास बनाती थी। अब ये है मतलब उनकी वजह से भी थोड़ा काम तो फिर भी बढ़ता ही है ना। और फिर दोस्तों मैंने यहाँ से भी सारा अच्छे से लगा दिया पोछा, यहाँ भी सारे में बैठ बैठ के ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जब मुझे ऐसे लगता है ना फर्श बिल्कुल साफ़ नहीं है तब मैं ज़्यादातर बैठ के पोछा लगाती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा पड़ा रहता है ना घर, और मुझे बेड के नीचे तक सफाई करनी होती है तब मैं वाइपर पोछा कर देती हूँ, नहीं तो ना ज़्यादातर बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। और दोस्तों ये 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, धूप बिल्कुल ही बस कुछ नहीं है ही नहीं, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही लाइट सी धूप आई हुई है, कुछ खास नहीं, मतलब बदल आज थोड़ा बदल बदल से भी छाए हुए थे ना। पर ये था मेरे कपड़े बिल्कुल सूख गए थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल सुबह ही
उस टाइम में तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा ही था, यानी कि 5:30 बजे मैं इनको सुखा के गई थी बिल्कुल ड्रायर करके, और हवा भी चल रही थी। तो मतलब मेरे इस टाइम कपड़े बिल्कुल ही सूख गए थे। मैं यही देख रही थी भी थोड़े बहुत सिले तो नहीं रह गए, पर सिले वगैरह नहीं रह रहे थे, ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई थी ये चादरों को। फिर इनको भी ले जाती हूँ। और ये दोस्तों हमारे घर की छत नहीं है, हमारा घर तो वो सामने ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको, सामने बिल्कुल वो मेरा घर है। और ये है धर्मशाला, मतलब बीच में एक घर है, घर के तीसरे नंबर पे ये धर्मशाला है। हमें कुछ भी काम होता है ना छत छत का, तो बस यहीं पे कपड़े सुखा देती हूँ। तो बस ये नीचे वाले कपड़े थे, बच्चों के कपड़े, मतलब वहाँ धर्मशाला की छत पे ऐसे मैं सुखाती नहीं, बस चादरें वगैरह ही सुखाती हूँ, बाकी ऐसे पहनने वाले कोई कपड़े मैं वहाँ नहीं सुखाती। तो बस यहीं पे दीवार पे ही सुखा देती हूँ। ये भी सारे मेरे लगभग सारे ही सूख चुके थे। तो दोस्तों, तो बस इनको अब मैं साथ के साथ में इनको तय कर दूंगी, क्योंकि कपड़े हो रहे हैं थोड़े ज़्यादा, और फिर ऐसे में कपड़े थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसे में उनको सोफ़े पे बेड पे कहीं भी रख दूंगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा खिलारा फैला हुआ लगता है, और फिर गहरा ना बिल्कुल बिखरा बिखरा सा दिखता ना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो फिर कपड़ों का काम तो ना मैं जितने हो सके ना तय करके इनको इनकी जगह पे टाइम से ही रख देती हूँ। तो अंदर नहीं मैं लेके गई बेड पे, क्योंकि है ना फिर पारस को कुछ नहीं पता, बेडों पे इधर उधर कूदने लग जाता है, सारी चादर इधर उधर करता है, सामान इधर उधर। तो बस बाहर ही बैठ के मंजी पे साफ फटाफट से अपना काम है ना, अपने सारे कपड़ों को मैं तय कर रही हूँ, एक एक कपड़े को जिसके जहाँ है उनके हिसाब से अलग अलग तय कर रही हूँ। फिर जो जो जिसकी जहाँ जहाँ पे मतलब अलमारी में वहाँ वहाँ पे मैं इनको रख दूँगी। दीपांशी के पापा के कपड़े उसकी अलमारी में, अपने अपनी में अलमारी में, इनकी इसकी, सबको मैं ऐसे अरेंज करके रख दूंगी टाइम से। तो बस दोस्तों इसी के साथ व्लॉग को भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी अगर हर चीज़ को डिटेल में दिखाती। तो बस अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।